हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला 2 वीडियो मैंने नरेशन का डाल दिया था, जिसमें से थोड़ी थोड़ी बातें मैंने बताई थी। पहले में बस इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरे में असर्टिव सेंटेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उसमें ठीक ठाक लोगों ने रिप्लाई दिया, फीडबैक अच्छा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। और आज हम लोग उसी को आगे लेकर चल रहे हैं कि क्या आज हमको टॉपिक पढ़नी है। तो आज जो टॉपिक हमको पढ़नी है उसी के आगे का हमने क्या बता दिया था, टेंस चेंज का रूल बता दिया था। तो टेंस चेंज का रूल हमारा क्या था कि भाई जो सेंटेंस थे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कैसे बदलता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तब, और रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। ये बातें मैंने बता दी है। लेकिन आज का जो कुछ खास रूल ये है कि यहाँ पर देख रहे होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल फैक्ट, ये 4 पॉइंट लिखे गए हैं, जिसको ये हमको इस बार पढ़नी है। जैसे कि कुछ लोगों को ये पता होगा कि ये मैंने क्या लिखा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में होना जरूरी है। लेकिन ये 4 पॉइंट ये हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी अगर ये सब आए हुए हैं, रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी बात आई है या ऐसे या ये या फिर ये आया हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। ठीक, ये चारों चीजें क्या क्या है जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर हम बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य की अगर हम बात करें क्या होता है, तो ऐसी बात जो कि बहुत पहले से चली आ रही है, आज भी चलती है और आगे भी चलती रहेगी, ऐसी चीजें क्या होती है, सार्वभौमिक सत्य। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, पानी ठंडा होता है, आग गर्म होता है। अब ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना। अब ये सारी चीजें तो बदलने वाली नहीं है। सूर्य हमेशा पूरब में ही उदय होगा, पश्चिम में ही अस्त होगा। पानी पानी नहीं, पानी गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। बर्फ ठंडा होता है तो बर्फ तो ठंडा ही होगा। आग आग तो हमेशा गर्म ही होगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो चीजें हैं कभी नहीं बदलने वाली जो चीजें हैं, उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर सार्वभौमिक सत्य। और हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, कोई भी किसी चीज की आदत, जो किसी भी चीज की आदत होती है वो, जैसे कि मछली पानी में रहती है। अब इसका टेंस भी हम नहीं बदल सकते। क्यों भाई नहीं बदल सकते? क्योंकि मछली का पानी में रहने का आदत है। अब वो आदत नहीं छोड़ सकती। अगर आदत छोड़ेगी तो दुनिया छोड़ देगी। तो इसलिए हम देखेंगे कि हैबिचुअल एक्शन वाले टेंस का भी, सेंटेंस का भी टेंस नहीं बदला जाएगा। ठीक, जैसे कुत्ते रात में भौंकते हैं। ठीक है, ये है भाई हैबिट, आदत है। समझिए बात, ये सारी चीजें। प्रोवर्ब की बात करें, प्रोवर्ब यानी कहावत। कहावत होता है तो कहावत क्या चीजें होती है? अगर कहावत की बात करें तो कहावत जो होता है, लोगों के बीच में जो कहावत बोलते हैं, जैसे कि अंधे के हाथ कभी बटेर नहीं लगता, ये सारी चीजें हैं। ये बोला जाता है ना, जैसे इंग्लिश में बात करें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ये सब क्या है? ये तो कहावत ही है ना। तो इन सब का भी टेंस नहीं चेंज होता। ठीक, हिस्टोरिकल फैक्ट की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल फैक्ट यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्य, जो ऐतिहासिक तथ्य है, इतिहास में घटी हुई घटनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको हम क्या करेंगे? अगर आया हुआ है उनका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसके टेंस को भी नहीं चेंज करते हैं। समझ आई बात? जैसे कि क्या, इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई मारी गई। यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है ना। जितनी भी इतिहास में घटी हुई घटना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, तो ये सारी चीज़ें ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक चीज़ों का भी हम टेंस नहीं चेंज करते हैं। तो ये 4 पॉइंट है हमारे पास। इन 4 पॉइंट का अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो चलिए हम इन 4 पॉइंट पे 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये जो हमारा है, क्या है? द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। टीचर ने कहा
अर्थ इज राउंड, अर्थ क्या है, राउंड है, पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक, तो ये क्या है बताओ, पृथ्वी गोल है। अब ये 4 पॉइंट में से क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, हैबिचुअल एक्शन है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है? ये किसी का आदत हो सकता है गोला होना? नहीं। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब इतिहास में था, ऐसी बात नहीं ना। और क्या प्रोवर्ब कहावत है? नहीं, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। ये तो भाई पृथ्वी गोल है तो है बस। तो हम क्या करेंगे यहां पे, जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द टीचर सेड दैट तो लगेगा ही लगेगा। और इसमें टेंस नहीं चेंज करेंगे, जियो करते हुए लिख देंगे द अर्थ इज राउंड। क्लियर? ठीक है, बातें समझ आई? तो ये चीजें हो गई। और आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड गांधी जी डाइड इन 1948। तो गांधी जी, प्रिंसिपल ने कहा गांधी जी 1948 में मर गए। तो अब ये बताओ, क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नहीं, कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है, वो भी इंडेफिनिट में। ठीक, वो भी इंडेफिनिट में होता है। तो यहां पर हो जाएगा द प्रिंसिपल सेड गांधी जी डाइड इन 1947। तो क्या करेंगे यहां पर, द प्रिंसिपल सेड दैट गांधी जी डाइड इन 1948। ये चीज हो जाएगा, क्लियर है? तो यहां पे ये चीजें हो जाएगी। ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब बताओ, उसने कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब ये आदत है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि प्रोवर्ब है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट? नहीं ना, ये आदत है, कुत्तों का आदत है भाई अजनबियों पर भौंकना। अगर अजनबी लोग हैं तो उनके पे भौंकेगा। तो यहां पे क्या है, ये आदत है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये चीज हो जाएगा। लास्ट में देखते हैं, पीपल सेड, लोग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई लोग, गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर उसकी मदद करता है, उनकी मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की मदद करते हैं। अब ये क्या है, अब यहां पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब यानी कहावत, ये कहावत ही है ना, ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है, ये तो कहावत हो गया। तो क्या हो जाएगा, पीपल सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक, ये चीजें हो गई। तो यहां पर ये रूल इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद जरा सा हम लोग देख लेते हैं, हमारा टेंस चेंज का जो रूल था, ये टेंस चेंज का रूल हमारा सारा का सारा हो गया। तो यहां पर कब टेंस चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा, ये पूरी बात मैंने बता दी है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं प्रोनाउन चेंज। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोनाउन चेंज, और प्रोनाउन चेंज को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या है भाई प्रोनाउन चेंज। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रोनाउन चेंज पे। तो देखिए, ये हमारा है प्रोनाउन चेंज। तो प्रोनाउन चेंज पढ़ने से पहले हम लोगों को प्रोनाउन चार्ट के बारे में समझना होगा। ठीक, प्रोनाउन चार्ट के बारे में समझना होगा। ये हमारा प्रोनाउन चार्ट है, जो भी पर्सनल प्रोनाउन है। केवल देखो, अगर प्रोनाउन की बात करें तो दो ही ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि चेंज होते हैं। एक तो होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा कौन सा प्रोनाउन होता है जो कि चेंज हो सकता है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि पर्सनल प्रोनाउन के सहायता से ही बनता है, यानी पर्सनल प्रोनाउन से ही बनता है। जैसे कि देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे तो माई सेल्फ हो जाएगा। तो अगर माई सेल्फ आए तो बदलना होगा, कैसे बदलना होगा आगे देखेंगे। तो सबसे पहली बात देखेंगे यहाँ पर केस की बात करें तो यहाँ पे 3 केसेज हैं, सब्जेक्टिव केस
ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। और पजेसिव केस में एक एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव केस, और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन केस। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है ये खाली जगह है। खाली जगह होने का मतलब ये है कि इट जो ये है इसका पजेसिव प्रोनाउन केस होता ही नहीं है। इसका क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है। बाकी पजेसिव प्रोनाउन केस होता ही नहीं है। बाकी अगर इसके पर्सन की बात करें तो पर्सन में आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो यहाँ पर आता है फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। तो यहाँ पर बात करते हैं जो नरेशन से रिलेटेड है भाई, दो ही हमारा है जो कि इम्पोर्टेंट है, एक पर्सन ये और एक पर्सन ये, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? प्रोनाउन। किसका प्रोनाउन? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चेंज करेंगे, चेंज होगा, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। लेकिन कैसे चेंज होगा ये बातें अभी हमको देखनी है। अभी ये देख लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का। यानी कि अगर हम कहें रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज की बात करें तो रिपोर्टिंग क्लॉज का जो प्रोनाउन होता है ये नो चेंज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। अब बात ये करते हैं कौन कौन सा प्रोनाउन चेंज होगा, कौन कौन सा प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। जब भी अगर बात होती है, बातचीत होती है, किसी से कन्वर्सेशन हमारा होता है, तो वहाँ दो टाइप के लोग होते हैं, या तो बोलने वाले या तो सुनने वाले। अगर बोलने वाला व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, तो वो अपने आप को दो चीज़ बोल सकता है, या तो बोलेगा मैं या तो बोलेगा हम। अगर एक से अधिक लोग हैं तो क्या कहेगा? हम। और सुनने वाले जो होते हैं वो होते हैं यू, यानी बोलने वाला ही उसे कहेगा, अपने से सामने वाले क्या कहेंगे? हम यू ही कहेंगे ना, तुम ही कहेंगे, तो वो हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें और किसी बातचीत में कोई भाग नहीं लेता, बातचीत में दो ही लोग भाग लेते हैं, फर्स्ट पर्सन के लोग और सेकंड पर्सन के लोग। ठीक, तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम बोलते हैं क्या? स्पीकर। स्पीकर, इसी को कहते हैं हम हिंदी में वक्ता, है ना? वक्ता, वक्ता का मतलब बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, उसी को वक्ता कहते हैं। जो भी बोलेगा वो अपने आप को क्या कहेगा? आई या फिर वी बोलेगा, अपने आप को तो यू कहेगा नहीं। समझ आ रही बात? और जिससे बोलेगा, यानी कि जिससे बोलेगा वो क्या करेगा? एक बोल रहा है तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा तो सुनेगा ना, तो दूसरे वाले को हम कहते हैं लिसनर। लिसनर, और इसको कहते हैं हम श्रोता। श्रोता, श्रोता कहते हैं। तो जो श्रोता होता है वो क्या करता है? सुनता है। बाकी बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में जो भी व्यक्ति आता है उसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन न तो वो बोलेगा न तो वो सुनेगा। तो नरेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट नरेशन में तो दो चीजें होती हैं, एक बोलना, एक बोलने का काम होता है, एक सुनने का काम होता है। रिपोर्टिंग क्लॉज की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। रिपोर्टिंग क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट आता है। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या करता है? बोलने का काम करता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या काम करता है? सुनने का काम करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में ये दोनों में से, यानी कि या तो आई या तो वी, इन दोनों में से कोई सा भी, यानी किसी भी केस का प्रोनाउन आया हुआ है, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में किसी का प्रोनाउन आया हुआ है तो वहां पर हम उसको किस में बदल देंगे? उसको चेंज करेंगे। और चेंज किस में करेंगे? बोलने वाले के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन क्या होता है?
बोलने वाला होता है। तो बोलने वाला कौन है भाई? सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, सब्जेक्ट, ठीक है, वो हो जाएगा। और यहां पर भी देखेंगे ये भी बोलने वाला, तो ये भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। चीजें समझ में आ रही हैं? अब बात ये आती है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में यू का कोई आ गया है, यानी कि यू, योर, योर्स, इन चारों में से कोई भी एक आ गया है, तो भी तो सेकंड पर्सन का ही है। तो जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? ये चेंज होगा भाई ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ये चेंज होगा, यानी कि ये सुनने वाले के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि यू जो होता है सेकंड पर्सन यानी श्रोता, सुनने वाला होता है। समझ में आई बात? ठीक। बाकी थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन आया है, ही, शी, इट, दे, या फिर कोई भी नाउन आया है, नाउन चेंज तो होता ही नहीं, नाउन जो रहता है वही। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई ये तो बातचीत में भाग ही नहीं लेता, किसी कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये हिस्सा नहीं लेता है बातचीत में, इसलिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक, ये हमारा प्रोनाउन चार्ट है। इसके बारे में हम लोग समझ लिए कि स्पीकर कहते हैं किसे कहते हैं, लिसनर किसे कहते हैं, किसको किसके अनुसार बदलते हैं। जरा सा हम लोग इसके एक रूल सिस्टमैटिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रोनाउन चेंज के कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर रूल्स देख लेते हैं, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। तो रूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो रूल्स क्या है? आरसी का प्रोनाउन, आरसी मतलब रिपोर्टिंग क्लॉज, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। ठीक, रिपोर्टिंग क्लॉज का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब क्या होता है? अगर नहीं देखे हैं तो पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप लोग जाकर देखिए कि क्या होता है। तो रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज का मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो है रिपोर्टिंग क्लॉज। तो रिपोर्टिंग क्लॉज का जो प्रोनाउन होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। पहला पॉइंट, रिपोर्टिंग क्लॉज के प्रोनाउन में कभी भी हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो क्या सभी प्रोनाउन को चेंज कर देंगे? ऐसी बात है क्या? जितने भी प्रोनाउन आए सबको चेंज कर देंगे? नहीं। कोई किसको किसको चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन चेंज कैसे करेंगे? फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का, कोई भी थर्ड पर्सन का, सॉरी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक। दूसरी बात, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अब देखो, यही 3 पॉइंट का मिलाकर एक फॉर्मूला बनाया जाता है, जो कि लोगों को पता होगा कि भाई क्या फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? ये सन अपान 1 2 3। तो यहां पर ये बोला जाता है, मैंने क्या बताया? फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार हो गया। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन में क्या बोला है? नो चेंज, थर्ड पर्सन यानी नहीं, कोनो चेंज नहीं। तो हम इसका यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर ये चीजें हम लोग समझ ले तो। ठीक है, ये चीजें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कि वही चीज है, टेंस को चेंज करते हुए, ये बात नहीं बोलना है कि भाई टेंस भी चेंज करना है कि नहीं करना है, ये पूछने वाली बात नहीं है। पिछला जो प्रीवियस जितने भी रूल है वो सारे अप्लाई होते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर है, बाहुबली सेड आई हैव लॉस्ट माई स्वॉर्ड। बाहुबली ने कहा मैंने तो अपना तलवार खो दिया। अब लड़ाई कैसे लड़ेगा बाहुबली? चलो भाई, बाहुबली है तो यहां पर देखेंगे बाहुबली सेड। ये सेड का सेड इसलिए रह गया क्योंकि भाई रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो सेड का टोल्ड होता। अब दैट लगेगा, कंजंक्शन हो गया। अब बात आती है कि यहां पर हमारे पास प्रोनाउन आया,
किस पर्सन का प्रोनाउन है। अगर आई और माई की बात करें तो किस पर्सन का प्रोनाउन है। पर्सन की हम बात करें तो यहाँ पर आई और माई आता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई मी माई माइन, ये होता है ना फर्स्ट पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम स्पीकर ही कहते हैं ना, स्पीकर, स्पीकर। तो बात करते हैं, बताओ इस सेंटेंस में बोलने वाला कौन है, बाहुबली। बाहुबली तो बोल रहा है कि मैंने अपना तलवार खो दिया, बाहुबली बोल रहा है कि मैंने अपना तलवार खो दिया। तो आई किसके लिए यूज हुआ है, बाहुबली के लिए। यानी कि ऐसा भी देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, बाहुबली। तो बाहुबली लड़का है कि लड़की। अब इतना तो पता तो होना चाहिए ना कि बाहुबली अब लड़का है या लड़की है। तो बाहुबली तो ऑब्वियसली बात है कि लड़का है। तो यहाँ पर लड़का क्या, वो तो योद्धा है। तो यहाँ पर बाहुबली की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ही। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। आई के जगह क्या हो जाएगा, ही। ये जिस केस में रहेगा उसके जगह पे जो भी प्रोनाउन लिखेंगे वो उसी केस में लिखा जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब टेंस चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि भाई ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर उसका टेंस चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, ही हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जैक्टली एकदम ठीक वैसे ही चला जाएगा। हैड लॉस्ट, लॉस्ट खो दिया। माई स्वॉर्ड, माई की बात करते हैं तो माई भी तो बदलेगा बाहुबली के अनुसार। अब देखो बाहुबली के अनुसार जब बाहुबली को प्रोनाउन लेंगे तो क्या बनेगा, ही। बाहुबली का प्रोनाउन बनेगा ही। तो ही को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे माई के पास, तो माई किस केस में है, तीसरे नंबर पे। अगर मान लो केसेस तुमको नहीं याद है तो कैसे करेंगे, ये तो याद होगा, आई मी माई ही हिम हिज। आई मी माई तो किस नंबर पे आ रहा है, माई। आई मी माई 3 नंबर पे। तो हिज का, ही का भी ले चलेंगे, ही हिम हिज तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो हिज, आई मी माई 3 नंबर पे, 3 नंबर पे ही वाले को भी जाओ, ही हिम हिज। तो हिज आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हिज। अब स्वॉर्ड में तो कोई चेंजेस नहीं, तो स्वॉर्ड का स्वॉर्ड रहेगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा क्लियर। यहां पर देख लेते हैं, ही सेड टू मी यू ब्रोक द चेयर। उसने मुझसे कहा तुमने कुर्सी तोड़ दी ना। तो चलो बनाते हैं भाई यहां पर ही। अब देखो यहां पर ये सेड टू आया है और उसके बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट। तो क्या ये बदलेगा, सेड, सेड बदलेगा किसमें, टोल्ड में। सेड बदलेगा किसमें, टोल्ड में बदलता है। ही टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट का यूज होगा। इतने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है यू की, तो यू बदलेगा। अब बताओ यू बदलेगा कि नहीं। देखो यहां पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो भाई ये है ना हमारा सेकंड पर्सन, तो ये तो बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ये मी है। तो यू जो बदलेगा मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब बताओ यू सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, बताइए। यू जो है सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस। तो यू जब भी वर्ब के पहले आता है तो वो सब्जेक्टिव केस होता है, और यू वर्ब के बाद आता है या प्रीपोजिशन के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर। तो यहां पर देखेंगे जब हम मी को लेके आएंगे यू की जगह पे, फिर वही बात कि भाई ये तो सब्जेक्टिव केस है ना, पहले स्थान पे सब्जेक्टिव केस पहला। आई मी माई, तो मी यहाँ पर है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, पहला नंबर वाला। आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन। कहाँ आ रहा है आई, पहले नंबर पे ही ना। तो यहाँ पर देखो यू के जगह पे क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, क्योंकि यू भी पहले स्थान पे है। अब टेंस चेंज करेंगे, ब्रोक किस टेंस में है, कौन सा टेंस है। तो ध्यान देना, टेंस पहचानने के लिए ध्यान देना कि एक ऐसा टेंस है, मतलब दो ऐसे टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है सेकेंड फॉर्म लगा है, तो सेकेंड फॉर्म लगा है इसका मतलब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर सेकेंड फॉर्म ना लग के यस या यस या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस सिंपल सी बात है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, और पास्ट में ले जाते हैं। कितना पास्ट में तो है, और ज्यादा पास्ट में ले जाएंगे, कितने हो जाएगा, परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, आई हैड। अब हैड आ गया तो भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ब्रोकन द
चेयर। ठीक, आई हैड ब्रोकन द चेयर, फुल स्टॉप। क्लियर, ये चीजें समझ में आ रही है। आगे देख लेते हैं। रमेश सेड टू मी। हाँ, एक बात ध्यान देना कि प्रोनाउन की जगह पे प्रोनाउन ही लिखेंगे, उसको उसी केस में लिखेंगे जिसके जगह पे, जिस केस में वो प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पर आई है, यहाँ पर यू है। अच्छा देखिए, यहाँ पर यू देखो वर्ब के पहले आया है सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर यू जो है वर्ब के बाद आया है ऑब्जेक्टिव केस। बस, तो चलो यहाँ पे करते हैं, क्या हो जाएगा। रमेश, यहाँ पे भी टोल्ड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, टोल्ड मी दैट। इतने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रमेश टोल्ड मी दैट हो गया। अब उसके बाद देखते हैं आई। आई क्या करता है, बोलता है। बोलता है, क्या बोलता है, ये बोलने वाला होता है। तो इन दोनों में बोलने वाला कौन है बताओ, रमेश है कि मी है, रमेश है कि मी है। कौन बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, रमेश बोल रहा है कि मी बोल रहा है, कौन बोल रहा है भाई, रमेश बोल रहा है ना। तो रमेश के अकॉर्डिंग, तो रमेश कौन है, ही, रमेश हो गया ही। तो यहां पर हो जाएगा क्या, आई की जगह पर हो जाएगा ही। तो देखो आई जो होता है पहला नंबर पे, आई मी माई माइन पहला नंबर पे, ही का पहला नंबर ही हिम हिज हिज। तो यहाँ पर ही भी क्या होता है पहले नंबर पे, यानी सब्जेक्टिव केस। तो क्या हो जाएगा ही। अब विल का क्या हो जाएगा, वुड, ही वुड। गिव का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, गिव। अब यू आया, यू आया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो यहाँ मी के अनुसार अगर बदलेगा तो ये किस केस में और ये किस केस में, ये है ऑब्जेक्टिव केस में, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट की जगह पर आया। तो वैसे उठा के रख देते हैं। यू यू योर योर्स, तो ये दूसरे नंबर वाला यू है, तो आई का भी दूसरे नंबर वाला क्या होता है, मी। तो क्या हो जाएगा, मी। गिव मी अ बुक। चीजें समझ में आई। तो ये प्रोनाउन देखो ऐसे चेंज होता है, ये सारी चीजें, ये बातें ध्यान रखना। और यहाँ पर ये ध्यान देना कि जो हम प्रोनाउन जहाँ से हम उठा रहे हैं वो अगर नाउन है तो भी वहाँ से प्रोनाउन ही उसका लेंगे, उसका नाउन हम नहीं लेंगे। चीजें क्लियर है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, यहाँ पर इतनी बातें हो गई। तो प्रोनाउन चेंज में दो रूल और है, उसको भी मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर आधे घंटे से ऊपर हो जाएगा, लेकिन वो दो रूल भी इसी में मैं बता दूंगा, अगले वीडियो में लेकर आऊंगा नियरनेस वर्ड का। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग आगे के जो दो रूल बचे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर आगे के जो रूल्स हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन से रिलेट करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम रूल के बारे में बता देते हैं कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा सेम जेंडर का होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम जेंडर, यानी यहाँ पर और यहाँ पर ये सेम जेंडर के हैं, तो जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंजेस करेंगे, बदलाव करेंगे, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये अगर हम आई के जगह पे चेंज करेंगे तो शी होगा। मान लो यहाँ पे हमने चेंज किया तो शी होगा। अब ये शी शिवगामी का है कि देवसेना का है, हमको बताना पड़ेगा। तो हमको क्या करना होगा, उसके बगल में ही ब्रैकेट में लिख देना है कि ये क्या है, ये किसके लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है उसके लिए। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को करते हुए देख लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए क्या बोली है शिवगामी, शिवगामी सेड टू देवसेना, शिवगामी ने देवसेना से कहा आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज माई बहू, मैं तुम्हें अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे तो हो जाएगा क्या, शिवगामी टोल्ड, शिवगामी टोल्ड देवसेना दैट। इतने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है आई का। आई चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, आई जो चेंज होगा वो चेंज होगा शिवगामी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई जो होता है फर्स्ट पर्सन और बोलने वाले के अनुसार। बोल यहाँ पे बोल कौन रहा है, शिवगामी देवसेना, शिवगामी देवसेना में से कौन बोल रहा है, शिवगामी बोल रही है। तो यहाँ पे शिवगामी का प्रोनाउन होता है सी, तो सी का सब्जेक्टिव केस सी ही होता है और आई की जगह लिख देंगे सी। अब अगर हम देखें तो देवसेना का भी तो सी ही होता है, तो हमको क्या करना होगा,
यहाँ पर हमको ये करना होगा कि ये सी किसके लिए आया है वो बताना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, ये सी आया है शिवगामी के लिए, तो ब्रैकेट में हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर ये किसका है, शिवगामी। ठीक, ये इसका है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हो गया। कैन नॉट का बनेगा कुड नॉट, सी कुड नॉट, कुड नॉट हो गया। एक्सेप्ट, यहां से लिखता हूं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यू। अब ये यू किसके अकॉर्डिंग बनेगा, बदलेगा, देवसेना के, क्योंकि यू जो होता है सेकंड पर्सन का और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर यू, यू बदलेगा भाई ऑब्जेक्टिव कैसा यू, क्योंकि वर्ब के बाद आया है। तो इसका भी क्या होगा, प्रोनाउन शी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हर। अब ये हर किसके लिए आया है, हमको लिखने पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर ये हर जो है ये है हमारा देवसेना के लिए, देवसेना, देवसेंट हो जा रहा है, देवसेना के लिए ये यूज हुआ है, ये वाला हर। ठीक, आगे हम लिख देंगे एज माई, माई फिर बदलेगा शिवगामी के अनुसार, तो माई का हो जाएगा हर। अब ये हर किसके लिए है ये बताना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जितना प्रोनाउन होगा सबके लिए बताना पड़ेगा, जब सेम जेंडर होगा तब के लिए बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर एज है, कहा गया, हाँ ये शिवगामी। ठीक, ये हो गया। बाकी यहां पर लिख देंगे जो बचा हुआ है ये चीज, क्लियर है। तो यहां पर ये चीजें हमको करनी है कि यदि अगर हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग क्लॉज में सेम जेंडर का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो प्रोनाउन होगा उसको चेंज करते हुए उसके बगल में ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा कि वो किसके लिए आया है, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है कि भाई सी लिखा हूं तो सी यहाँ पर इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी हो सकता है। तो क्लियर करने के लिए ये चीजें हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर कटप्पा सेड टू बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली से कहा आई विल ऑलवेज सेव यू, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो भाई यहाँ पर भी सेम जेंडर है, कटप्पा और बाहुबली, कटप्पा बाहुबली, कटप्पा का क्या बनेगा ही, बाहुबली का क्या बनेगा ही, प्रोनाउन है। तो कटप्पा, लो भाई, कटप्पा टोल्ड बाहुबली, बाहुबली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अरे सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगेगा, तो गड़बड़ हो जा रहा है, दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगेगा। अब फिर उसके बाद फिर देखो आई चेंज होगा। अब ये आई किसके लिए आया बताओ, बाहुबली के लिए है कि कटप्पा के लिए। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो यहाँ पे जब हम बदलेंगे तो कटप्पा को लेके जाएंगे, लेकिन कटप्पा थोड़ी जाएगा, उसका प्रोनाउन जाएगा, उसका प्रोनाउन जाएगा तो क्या हो जाएगा ही। अब बताओ ये ही बाहुबली वाला तो नहीं, कहीं ही कटप्पा वाला है कि बाहुबली वाला है, कैसे क्लियर करेंगे। क्लियर करना आसान है, बस क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है हमको कटप्पा। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आगे चलेंगे, विल का क्या हो जाएगा, ही विल का वुड हो जाएगा, वुड ऑलवेज, ऑलवेज सेव। अब यू है, यू को फिर हम लिखेंगे, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो बाहुबली के अकॉर्डिंग, तो बाहुबली के अकॉर्डिंग जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। लेकिन हमको ये देखना है ये हिम तो इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, बस यहीं पे नाम लिख देंगे किसके अकॉर्डिंग है, बाहुबली। लो बाहुबली हो गया, खत्म, ये चीजें हो गई। तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोनाउन चेंज हुआ है किसके अकॉर्डिंग हुआ है। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन से ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी अभी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है आप लोगों को तो बताइए, कमेंट करिए।
अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, प्रोनाउन का लास्ट रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, तो ध्यान देना है कि अगर क्या है, देखें रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होने के बावजूद भी यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं आया होता है, तो हम उसको कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर तो भाई आना है ना, कि क्योंकि सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है, एक यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया है, ये दोनों सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, तो यहाँ पर जब हमको बदलना होगा तो इनको सेकंड ऑब्जेक्ट चाहिए ना, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। तो क्या करना होगा हमको, तो हमारा एक चीज है कि हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को एक ऑब्जेक्ट देंगे। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने से वो ऑब्जेक्ट हम अपने से देंगे। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो मी होगा या तो हिम होगा। ठीक, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी, मी की, मी को ही रखेंगे। ठीक है, मी को रखते जाएंगे। कब मी को नहीं रखेंगे अभी बताते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छा, इसको दो तरीके से बनाएंगे। कैसे, एक तो ये ऑब्जेक्ट हम इस यहाँ पर रख के तब बना दें, एक तो बिना रखे हम मान ले कि भाई यहाँ पर है, मी है, तो क्या करेंगे, ही सेड दैट। अब मी जब यहाँ पर होगा तो यू बदलेगा किसमें, आई में, टेंस बदलेगा, आई हैड नॉट completed my वर्क, ये चीज हो जाएगा माई वर्क। तो योर भी बदलेगा उसी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी जब हम माने हैं तो माई हो जाएगा, जैसे कि। और एक दूसरी चीज ऐसे है कि हम इस मी को यहां पर रख देते हैं, ही। जब हम यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेड का ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो सेड तो बदलेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही told me that I had not completed my work। ठीक, ये ऐसे पूरा हो जाएगा। तो यहां पर बात आती है कि भाई हमेशा मी ही रखेंगे, हाँ, अधिकतम हम क्या रखेंगे, मी को रखेंगे। लेकिन अगर यहां पे सब्जेक्ट की जगह पर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की जगह पर आई आ गया है, आई सेड, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट मी नहीं रह सकते, क्योंकि मैंने मुझसे कहा, ऐसा तो सेंटेंस नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर मी नहीं रख के फिर क्या रखेंगे, हिम रखेंगे। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही, ठीक। तो ये चीजें ऐसे हो जाएंगी। तो यहां पे प्रोनाउन से रिलेटेड जितने रूल्स थे नरेशन में, वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोगों का देखेंगे नियरनेस वर्ड। तो नियरनेस वर्ड को जानने के लिए हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।